एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्देश जारी हो चुका है। अब आप सभी एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों को ई-केवाईसी करनी होगी। अगर आपके पास अब से लगभग 5 साल पुराना एलपीजी गैस कनेक्शन है तो सरकार ने सभी ऐसे गैस कनेक्शन जो 5 साल पुराने हैं या इससे पहले के भी हैं, तो ऐसे सभी एलपीजी गैस कनेक्शन पर ई-केवाईसी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर आप 2025 से पहले ऐसा नहीं करते हैं तो इसका असर सीधा आपकी सब्सिडी पर पड़ेगा। यानी कि अभी आपको जो एलपीजी गैस कनेक्शन के सिलेंडर को बुक करने पर जो सब्सिडी प्राप्त हो रही है वो आपकी रोक दी जाएगी, या फिर आप अगले महीने से आपका गैस सिलेंडर ही बुक नहीं कर पाएंगे। आपके एलपीजी गैस कनेक्शन पर आप ई-केवाईसी कैसे कर पाएंगे, इसके 2 प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। जिसमें सबसे पहला प्रोसेस रहेगा कि आपका जिस भी कंपनी का एलपीजी गैस कनेक्शन है, इसके ऑफिस में जाकर यानी कि एलपीजी गैस एजेंसी पर जाकर आधार कार्ड को प्रोवाइड कराकर आप फिंगर लगाकर अपनी ई-केवाईसी को कंप्लीट करा सकते हैं। यह पहला प्रोसेस रहेगा। और दूसरा प्रोसेस है कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही आप अपने एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी को कर पाएंगे, और वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो इससे पहले आपकी सब्सिडी रुक जाए तो हम फटाफट जान लेते हैं कि आप घर बैठे अपने एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी को कैसे करेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से आपके पास जिस भी कंपनी का एलपीजी गैस कनेक्शन है उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इस एप्लीकेशन पर लॉगिन करने के लिए आपके एलपीजी गैस कनेक्शन में जो नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 6 अंकों का आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी चॉइस का 4 अंकों का एक एमपिन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एमपिन को एंटर करके फाइनली सबमिट करेंगे। एमपिन आपका क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको डन कर दीजिए। अब यहां पर लॉगिन करने के लिए अभी आपने जो एमपिन बनाया है उसको आप एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे भारत गैस एप्लीकेशन पर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब यहां पर आप सबसे लास्ट में देखेंगे व्यू मोर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कंप्लीट ई-केवाईसी करने का ऑप्शन आ चुका है। अब आप इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं UIDAI फेस RD ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। यानी कि एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे जब भी आप अपनी ई-केवाईसी को करने की कोशिश करेंगे तो अब यहाँ पर आपको एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा UIDAI की तरफ से। तो अभी हम यहां पर बैक टू डैशबोर्ड कर देते हैं। अब यहां पर कंप्लीट ई-केवाईसी लिखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे प्ले स्टोर लिखा हुआ है। तो प्ले स्टोर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो अब आप आ चुके हैं आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको आधार फेस RD वाला इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के थ्रू आपका ऑनलाइन ई-केवाईसी होने वाला है बाय फेस। जैसे कि अगर आप आपकी गैस एजेंसी पर ई-केवाईसी को कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपके फिंगर के माध्यम से आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होता है। तो यहां पर आपका घर बैठे फेस के थ्रू आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होगा। तो इस एप्लीकेशन को हम यहां से इंस्टॉल कर लेते हैं। एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद वापस आप आपके एलपीजी गैस कनेक्शन वाले एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। अब एक बार फिर से कंप्लीट ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहां पे एंटर करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे आपका सक्सेसफुली ओटीपी वैलिडेट हो चुका है। अब यहां पर आपका ई-केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आधार फेस RD वाला एप्लीकेशन ओपन होने लगेगा। अब यहां पर परमिशन अलाउ करने के लिए सबसे पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आधार फेस RD एप्लीकेशन ओपन हो चुका है आपकी ई-केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए। अब नीचे की साइड में देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा ओपन हो चुका है आपके फेस को कैप्चर करने के लिए। बिल्कुल जैसे कि आप एक सेल्फी लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आपका फेस बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए और पूरा फोकस, यानी कि आपके पूरे चेहरे पर एक जैसी लाइट होनी चाहिए और आपके बैकग्राउंड में कोई होना नहीं चाहिए। इस तरीके से इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपके फेस को फोटो को क्लिक करके आप ओके करेंगे। जैसे ही आपके फेस के फोटो को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इमेज सक्सेसफुली कैप्चर लिखा हुआ आ जाएगा ग्रीन कलर में। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आपके फेस के थ्रू ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है। सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन होने के बाद आप देखेंगे आपका इस एप्लीकेशन पर ई-केवाईसी हो चुका है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप घर बैठे अपने एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी को कर सकते हैं। सभी कंपनीज की ई-केवाईसी करने का प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है। आपका जिस भी कंपनी का गैस सिलेंडर रहेगा उस कंपनी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप फटाफट इसी प्रकार से कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और ध्यान रहे कि हमारी इस वीडियो को सभी ऐसे अपने
अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके पास एलपीजी गैस कनेक्शन है और उनको अभी तक ये जानकारी नहीं है कि भाई उनको बैंक के अकाउंट की तरह इस एलपीजी गैस अकाउंट की भी ई केवाईसी करनी होगी।